जय हिंद साथियों। गर्मी अपने पूरे उफान पर है। एक सड़क किनारे एक आदमी हर रोज खड़ा होता है, भले ही 45 डिग्री हो चाहे 50 डिग्री हो, और वो चाहता है गर्मी और तेज पड़े ताकि उसका बिजनेस चल निकले। वो क्या बनाता है? एक बर्फ का गोला, जिसको हम कहते हैं आइस गोला। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं एक बर्फ का गोला सिर्फ बर्फ का गोला नहीं होता। ये एक जीती जागती हर इंसान की सफलता की कहानी होती है। कैसे? आइए बताता हूं। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। पहला स्टेप, पानी से बर्फ बनती है। यानी पहले खुद को थामना पड़ता है, जमाना पड़ता है, ठोस बनाना पड़ता है। आप जानते हैं पानी की कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन वो जब जम जाता है तो वो मजबूत बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप भी जिंदगी में बहते रहोगे, कभी इधर कभी उधर, तो आप कभी कामयाब नहीं होगे। कामयाब बनना है तो पहले खुद को जमाना सीखो, डिसिप्लिन लाना सीखो, धैर्य रखना सीखो, फोकस करना सीखो, खुद को सख्त बनाओ। दूसरा स्टेप, उस जमी हुई बर्फ को छीलना। यह हिस्सा सबसे दर्दनाक होता है। बर्फ को ठंडी उंगलियों से पकड़ा जाता है। बर्फ की जो ठंडक होती है ना, उसको उंगलियों से पकड़ा जाता है। छुरी के ऊपर बर्फ को रगड़ा जाता है, खूब तेजी से रगड़ा जाता है। लेकिन क्या होता है? यही घिसाई, यही रगड़ाई असली रूप बनाती है, बेस बनाती है आइस के गोले के लिए। जिंदगी भी वैसी ही है। हर हालात छुरी की तरह जब काटने लगते हैं ना, जब लोग ताने मारने लगते हैं और जब मेहनत थका देती है, तो समझो तुम्हारा भविष्य गोला बन रहा है। घिसोगे नहीं तो आकार कैसे बनेगा? खुद को घिसोगे नहीं तो आकार कैसे बनेगा? सहन करोगे नहीं तो पहचान कैसे बनेगी? तीसरा स्टेप, हाथों से उस बर्फ के गोले को ग्लास में दबाकर गोला बनाना। अब भी पूरी मेहनत बाकी है। बर्फ कभी भी वापस पानी बन सकती है, टूट सकती है, लेकिन वो इंसान उसको थामता है, आकार देता है ग्लास में डाल करके। और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, शेप देना। आपके पास टैलेंट है, ठीक है, आपकी घिसाई भी हो गई, रगड़ाई भी हो गई, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपने अपनी दिशा, अपना उद्देश्य तय नहीं किया, तो सब बेकार है, सब बेकार है। इसीलिए तीसरे स्टेज में शेप दिया जाता है। सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत कराई जाती है। सिर्फ टैलेंट नहीं, उसको ढालने का हुनर भी सिखाया जाता है। इसीलिए तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आता है चौथा स्टेप, सिरप डालना, नमक डालना, मसाला डालना। लोग आपकी मेहनत को देखकर जलेंगे, आपके ऊपर नमक डालेंगे, आपके जले पे नमक डालेंगे, आपकी जिंदगी में मसालेदार जो चीजें हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे, उसको चुराने की कोशिश करेंगे। और फिर लास्ट में लाल, हरा, नीला रंग, संतरी रंग, हर रंग का सिरप उस गोले पर डाला जाता है, बारी बारी से डाला जाता है, कि ताकि वो रंगीन हो सके, अट्रैक्ट कर सके आपको। और ये सिरप क्या है? आपकी पहचान,
आपकी खासियत, आपके सपनों का रंग। क्योंकि याद रखो, दुनिया सिर्फ मेहनत नहीं पहचानती, वो स्टाइल पहचानती है, वो सिग्नेचर पहचानती है। इसलिए अपने सिग्नेचर बनाना शुरू करो, लोग आपके ऑटोग्राफ लेना शुरू करें, ऐसी मेहनत शुरू करो। अपने भीतर ऐसा रंग भरो कि दुनिया कह उठे, वाह यार कमाल का आदमी है। और आखिरी स्टेप, गोले को बेचना। लोग आते हैं, चुस्की लेते हैं, तारीफ करते हैं, मजा आ गया, पर कोई ये नहीं देखता उस एक चुस्की के पीछे कितनी ठंड, कितनी छुरियां और कितनी मेहनत छुपी होती है। बस ऐसा ही होता है एक सक्सेसफुल इंसान का हाल, ऐसा ही होता है एक सक्सेसफुल इंसान की कहानी। जब तुम सफल होते हो ना, तो लोग तुम्हारा स्वाद चखते हैं, लेकिन तुम्हारे संघर्ष की ठंड इन्हें कभी महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है तो बर्फ के गोले से कुछ सीखो और एक दुनिया में आइकॉन बन जाओ। दुनिया आपके दर्शनों के लिए, आपसे मिलने के लिए लालायित रहे, आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ के लिए आगे आगे बढ़ करके आपसे ऑटोग्राफ की डिमांड करे। ऐसी मेहनत करो, बर्फ के गोले से सीखो, कुछ तो सीखो। थैंक यू।